राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा मार्गी संगीत और देसी संगीत। तो आज समझेंगे कि हमारा मार्गी संगीत क्या होता है या देसी संगीत क्या होता है। और सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारा मार्गी है इसका अन्य नाम भी है या फिर देसी को अन्य नाम से भी जानते हैं। आप लोग सोचेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, तो सबसे पहले समझ लेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो जैसे कि पूछ लिया जाता है कि हमारा जो मार्गी संगीत है वो उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, या फिर देसी संगीत का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पुटअप होता है इसमें कि मार्गी संगीत का प्रचलन कहाँ था और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था। तो आइए सबसे पहले जानेंगे हम अपने मार्गी संगीत को थोड़े से और अच्छे शब्दों में। तो हेडिंग डाल लीजिए मार्गी संगीत। हेडिंग डालेंगे मार्गी संगीत। तो मार्गी संगीत किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि मार्गी संगीत का जो तात्पर्य है वो किससे है, तो सामगान से माना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि मार्गी संगीत का तात्पर्य किससे माना जाता है, तो हमारा सामगान से माना जाता है। जो कि आजकल जो है हमारा अभी जो प्रचलन में है वो सामगान जो कि हमें प्रचलन में दिखाई नहीं देता है, तो इसे लिखेंगे कि माना जाता है जो आज सॉरी लुप्त हो गया है लिखेंगे, या फिर लिखेंगे कि प्रचलन में नहीं है, तो जो आज लुप्त हो गया है ऐसे लिख लेंगे। और जो हमारा मार्गी संगीत है इसका जो उद्देश्य है तो वो क्या है, तो यहाँ लिखेंगे कि मार्गी संगीत को क्या, तो मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। मार्गी संगीत को क्या माना जाता है, तो मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्गी संगीत क्या है, कि इसका जो तात्पर्य है वो सामगान से माना जाता है जो आजकल प्रचलन में नहीं है, और इसका जो मोक्ष प्राप्ति का इसको साधन माना जाता है। यानी कि मनुष्य को जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो कैसे होती है, तो मार्गी संगीत के माध्यम से होती है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि सर्वप्रथम किसने, तो ब्रह्मा जी कौन है, हमारे देवता ब्रह्मा जी ने भरत को मार्गी संगीत की शिक्षा दी। ब्रह्मा जी ने भरत जी को मार्गी संगीत की शिक्षा प्रदान की थी। मार्गी संगीत की शिक्षा प्रदान की।
ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम मार्गी संगीत की शिक्षा किससे प्रदान की थी? तो ब्रह्मा जी ने किसे दी थी? तो भरत जी को प्रदान की थी। ठीक है, इतना नोट करेंगे। आगे लिखेंगे कि जो हमारा मार्गी संगीत है, इसे गाने में कौन निपुण था, या फिर किसके द्वारा ये गायन या किसके द्वारा ये संगीत को गाया जाता था? तो इसे लिखेंगे कि गांधर्व लोक में, गांधर्व लोक यानी कि जो हमारा देवताओं का लोक है, देवताओं का लोक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे गांधर्व लोक कहते हैं। ये हमारे पृथ्वी पर उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे कि गांधर्व लोक में, गांधर्व लोक में, दिखाई तो दे ही रहा होगा, गांधर्व लोक में मार्गी संगीत, या फिर गांधर्व लोक में गांधर्व लोग कौन? तो गांधर्व लोग इस संगीत को या फिर मार्गी संगीत में निपुण होते थे। मार्गी संगीत में निपुण होते थे। इतना नोट करेंगे, फिर हम आगे लिखेंगे इसमें। तो हमने क्या जाना इसमें कि जो हमारा मार्गी संगीत है, इसका सामगान से इसका तात्पर्य माना जाता है। हालांकि ये अभी प्राचीन का या अभी आधुनिक काल में लुप्त हो गया है, लेकिन इस संगीत का उद्देश्य या फिर जो था वो हमारा क्या था? तो मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। किसको? तो मार्गी संगीत को। और जो हमारे ब्रह्मा जी हुए, इन्होंने सर्वप्रथम मार्गी संगीत की शिक्षा भरत जी को प्रदान की थी। इतना नोट कर लिया होगा। आगे लिखते हैं। आगे लिखेंगे कि निपुण होते थे, यहां तक लिख लिया था, इसीलिए इसे, यानी कि इसीलिए मार्गी संगीत को, उसी में आगे नोट करेंगे ये लाइन, इसीलिए मार्गी संगीत को मार्गी संगीत को क्या कहा जाने लगा? तो गांधर्व संगीत कहा जाने लगा। कहा जाने लगा। हमारा जो मार्गी संगीत है वो क्या है? तो मार्गी संगीत शब्द प्रधान गीत है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ऐसे करके लिखेंगे कि मार्गी संगीत कैसा है? तो शब्द प्रधान संगीत है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इतना। तो ये हमारा मार्गी संगीत था, जो जिसकी शिक्षा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने भरत जी को दी, और इसका जो प्रयोग था वो गंधर्व लोक में गंधर्व लोगों द्वारा किया जाता था। आज ये लुप्त हो गया है। अभी जानेंगे हम, आज जो आधुनिक काल में प्रचलन में है वो कौन सा है? तो वो हमारा है देसी संगीत। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेंगे। अब सेकंड नंबर, देसी संगीत। इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए अब हम समझते हैं अपने देसी संगीत को। तो देसी संगीत क्या है? तो जो हमारे देश के विभिन्न भागों में भागों या फिर स्थानों पे समझ लीजिए, तो ये लिखेंगे कि देश के विभिन्न भागों में
देश के विभिन्न भागों या स्थानों लिख लीजिए, विभिन्न भागों या स्थानों में छोटे बड़े सभी लोग जिसे प्रेम पूर्वक या ऐसे लिखेंगे कि प्रेम पूर्वक जिसे प्रेम पूर्वक गा बजाकर अपना मन प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे देसी संगीत कहते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जो हमारा देसी संगीत है, देश के विभिन्न भागों या स्थानों में, यानी कि जो हमारे लोग होते हैं छोटे बड़े जैसे भी हो, गा बजाकर अपने अनुसार ही वो गाते हैं, बजाते हैं और अपने मन को प्रसन्न करते हैं, उसे देसी संगीत कहा जाता है। ठीक है, इतना लिख लिया होगा। आगे लिखेंगे कि देसी संगीत जो है हमारा सर्वदा कैसा रहा है? तो परिवर्तनशील रहा है। तो देसी संगीत सर्वदा कैसा रहा है? तो परिवर्तनशील रहा है। यानी कि जो हमारा देसी संगीत है वो सर्वदा बदलता रहा है, यानी कि उसमें परिवर्तन निरंतर होता रहा है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको इसमें। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसा कि हमारा मार्गी संगीत था कि वो बद्ध होते हुए भी पूरा वहीं तक था कि उसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते थे, उसको उसके नियम के अनुसार ही गाया जाता था मार्गी संगीत को। लेकिन हमारा देसी संगीत जो है वो सर्वदा बदलता रहा है लोगों की रुचि के अनुसार, यानी कि किसी ने कैसे भी गाया उसको तो हमने किसी प्रकार से उसको प्रस्तुत कर दिया गा के। तो ये हमारा देसी संगीत है। आगे बढ़ेंगे इसमें। और आज जो प्रचलन में है आधुनिक काल में वर्तमान में जिससे गाया जाता है वो हमारा देसी संगीत ही है। तो आगे लिखेंगे कि लोक रुचि के अनुसार, यानी कि देसी जो संगीत है वो देसी संगीत लोक रुचि के अनुसार देसी संगीत लोक रुचि के अनुसार या फिर देसी संगीत लोक रुचि के अनुसार इसका स्वरूप कैसा रहा है? तो बदलता रहता है, बदलता यानी कि जो हमारा देसी संगीत है इसमें विशेष नियमों का पालन या विशेष नियमों का पालन नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे किताबी भाषा में कि देसी संगीत में नियमों का विशेष बंधन नहीं
था। विशेष बंधन नहीं था। तो जैसे कि मार्गी संगीत में क्या था, वो नियमबद्ध था, उसको नियमों के अनुसार ही गाया जाता था। तो आगे लिखेंगे कि इस संगीत में या फिर ऐसे नहीं था, इसीलिए देसी संगीत इसीलिए देसी संगीत कैसा था, तो सरल, इसीलिए देसी संगीत सरल तथा लोक रुचि क्या था, तो अवलंबित था, लोक रुचि पर अवलंबित था। तो जैसा कि था नहीं, अभी ये वर्तमान में है, तो इसको है करके लिखेंगे कि अवलंबित है। यानी कि मार्गी संगीत में नियम कठोर थे और वो जो हमारा गायन था या संगीत था वो पूरा हमारा बद्ध था, ठीक है। और हमारा देसी संगीत जो है वो कैसा है, उसमें नियमों का प्रयोग तो होता है लेकिन विशेष बंधन नहीं है, जैसे कि हम इसीलिए वो हमारा सरल भी है और लोगों के द्वारा अधिक रुचि भी ली जाती है देसी संगीत में, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि देसी संगीत जो है वो हमारा कैसा है, तो वो हमारा स्वर प्रधान है। और हमारा मार्गी संगीत क्या था, तो वो हमारा शब्द प्रधान था। तो लिखेंगे कि देसी संगीत कैसा होता है, तो स्वर प्रधान। देसी संगीत स्वर प्रधान संगीत है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो लिखेंगे कि देसी संगीत का उद्देश्य देसी संगीत का उद्देश्य क्या हो जाएगा कि लोगों का मनोरंजन करना। लोगों का क्या है, तो मनोरंजन करना है। और हमारा मार्गी संगीत क्या था, तो वो हमारा मोक्ष प्राप्ति का साधन था। और ये हमारा लोगों का क्या है, तो मनोरंजन करना हमारा देसी संगीत का उद्देश्य है, ठीक है। तो जैसा कि आज हमने जाना कि मार्गी संगीत जो था उसका तात्पर्य सामगान से था, आज लुप्त हो गया है। उसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मार्गी संगीत की शिक्षा किसको दी, तो हमारे भरत जी को दी थी। और मार्गी संगीत जो था हमारा शब्द प्रधान था, उसमें विशेष नियमों का बंधन था और वो संगीत अत्यधिक कठोर हुआ करता था, उसमें हम अपने अनुसार कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। गंधर्व लोक में गंधर्व लोगों द्वारा गाए बजाए जाने वाला संगीत हमारा मार्गी संगीत है, जिसे गंधर्व गान भी कहते हैं। और हमारा देसी संगीत जो है वो क्या है, तो ये विशेष नियमों से बंधनों से युक्त नहीं है और लोक रुचि के अनुसार इसका स्वरूप बदलता रहता है और ये परिवर्तनशील है और ये हमारा स्वर प्रधान होता है। इसका उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है। तो ये हमारा रहा मार्गी और देसी संगीत का स्वरूप जो आज हमने जाना। तो जैसा कि हमने समझा मार्गी और देसी संगीत को, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप ना कुछ पॉइंट जो है हाईलाइट कर लिया करिए, जैसे कि ये हमारा लिखा है स्वर प्रधान, तो इसको आप हाईलाइट करेंगे कि जो देसी संगीत है वो क्या होता है, तो वो हमारा होता है स्वर प्रधान। इसका उद्देश्य क्या है, तो देसी संगीत का लोगों का मनोरंजन करना। यानी कि क्वेश्चन पुटअप होता है कि विशेष नियमों से युक्त
गान या कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है गंधर्व गान या फिर मार्गी संगीत। और वर्तमान में प्रचलित संगीत कौन सा है, तो वो है हमारा देसी संगीत। ठीक है, और जो बंधन युक्त नहीं है वो कौन सा गान है, तो वो हमारा है देसी संगीत या फिर गान। ठीक है, ऐसे करके आप समझ लेंगे इसको। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।